हेलो, मैं इसके पहले आपको बता रहा था कि इंटरेक्शन ऑफ जीन इन डाइहैबिट क्रॉस, उसका पहला एग्जांपल मैंने बताया था एपिस्टेसिस, जिसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस को डिटेल में बताया था और रेपिस्टेसिस रेसिव एपिस्टेसिस को शार्ट में बताया था मैंने, केवल रेशियोज को। अब दूसरा आपसे पूछा था कंप्लीमेंट्री जीन रेशियो, तो आप कुछ नोट नहीं करेंगे, केवल हेडिंग नोट करेंगे, कंप्लीमेंट्री जीन रेशियो। सेकंड हेडिंग है कंप्लीमेंट्री जीन रेशियो। हेडिंग दिया आपको, पहले आपको हम शार्ट में इसको समझा देते हैं। देखिए, जो कंप्लीमेंट्री जीन रेशियो है ये आता 9:7। रेशियो कितना आना चाहिए डाइहैबिट का? 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है? 9:7 आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इधर देखिए। अब जो है बेटिसन और पुनेट, बेटिसन और पुनेट का नाम सुने होंगे आप। बेटिसन और पुनेट ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने स्वीट पी अर्थात लेथायरस ओडोरेटस आपको मालूम है। मेंडल ने गार्डन पी पर वर्क किया था और इनका वर्क किस पर है? बेटिसन और पुनेट का स्वीट पी पर है, लेथायरस ओडोरेटस। गार्डन पी का नाम था पाइसम सेटाइवा, इसका नाम क्या? लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा, उन्होंने दो व्हाइट कलर प्लांट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया, और व्हाइट फ्लावर वाले जो प्लांट थे उसमें ये डोमिनेंट जीन था कैपिटल सी, और रिसीव जीन था स्मॉल पी। और यहां पर रिसीव जीन था स्मॉल सी, और डोमिनेंट जीन था कैपिटल पी। मीन्स कैपिटल सी जीन हो या कैपिटल पी जीन हो तो ये बनाएगा क्या? व्हाइट फ्लावर। और यहां पर गैमेट फॉर्मेशन में मालूम कैपिटल सी आएगा, स्मॉल पी आएगा, यहाँ स्मॉल सी कैपिटल पी आएगा। और ये F1 जनरेशन में कैपिटल सी कैपिटल पी दोनों आ गए, तो ये क्या बन गया? पर्पल कलर। मीन्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये डोमिनेंट जीन जब दो पेरेंट्स से आ जाते हैं तो कंप्लीमेंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके एक नया कलर बना देते हैं और बन गया पर्पल कलर। समझ रहे? जब ये अकेले थे डोमिनेंट जीन तो ये जो है कलर का फॉर्मेशन नहीं कर पाए, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट है। जब दोनों साथ आ गए, जैसे आप जानते हैं इस समय कोरोना काल में लगन भी तेजी के साथ चल रही है, तो कुछ लोगों ने जो शादी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं जो शादी के जोड़े होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि शादी तभी होगी जब जोड़ा होगा एक लड़की और एक लड़के का, तभी उसको हम क्या नाम देते हैं? मैरिज, शादी। मीन्स एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है। समझ रहे? उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल पी जब दो पेरेंट्स से आ रहे हैं, मान लीजिए वर पक्ष से और ये कन्या पक्ष से आया, दोनों मिल गए तो शादी के जोड़े बन गए। उसी प्रकार से
ये कैपिटल सी और कैपिटल पी दो पेरेंट से आ रहे हैं और जब कंबाइन कर गए तो यह व्हाइट के बजाय क्या हो गया, पर्पल कलर्ड फ्लावर का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे के क्या कंप्लीमेंट है, पूरक है। जब दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो एक नया कलर डेवलप करेंगे, एक नया रिश्ता बनाएंगे। जैसे वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों अपनी लड़की और लड़के को एक बंधन में बांध करके शादी कराते, वही चीज यहां पर है, एक दूसरे के पूरक है। वैसे कैपिटल सी और कैपिटल पी जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं एक नया कैरेक्टर डेवलप करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। और आगे जब F2 जनरेशन में हम क्लास कराएंगे तो बताएंगे 9:7 का रेशियो कैसे आएगा, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी आप इसको कुछ नोट नहीं करेंगे, अभी पूरा चार्ट आपको बताएंगे हम। पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो केवल हेडिंग दे करके नोट कर लेंगे। लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन comma both dominant gene capital C and capital P comes from two parent TW2 parent are necessary for production of particular phenotype ब्रैकेट में पर्पल कलर bracket close full stop. It means comma capital C and capital P genes are complementary to one another for production of phenotype पर्पल कलर चलिए हेडिंग देंगे एग्जाम्पल, हेडिंग दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इन स्वीट पी ब्रैकेट में लेथायरस ओडोरेटस लिखा होगा, लेथायरस ओडोरेटस। अब एग्जाम्पल को अंडरलाइन आपने कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इन स्वीट पी ब्रैकेट में लेथायरस ओडोरेटस, राइट डाउन बेटिसन BATESOL बेटिसन एंड पुनेट PUNNET पुनेट
बैटिसन और पुनेट को अंडरलाइन कर देंगे। मेड ए क्रॉस बिटवीन टू TW2 white flowered 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 variety of sweet pea ब्रैकेट में नोट करेंगे विथ है जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी एंड स्मॉल सी कैपिटल पी ब्रैकेट क्लोज। स्वीट पी के बाद ब्रैकेट लगा हुआ था विद जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल पी एंड स्मॉल सी कैपिटल पी ब्रैकेट क्लोज कामा द पर्पल कलर्ड फ्लावर plant appear in F1 generation instead of के बजाय INSTEAD instead of white flower full stop. These F1 purple flower are self-pollinated which produce purple and white flowers in the ratio of 9:7. 9:7. In F2 generation instead of 9:3:1 9 अनुपात 3 अनुपात 1 फुल स्टॉप। रूल नोट कर लेंगे। रूल फर्स्ट पॉइंट both dominant gene capital C and capital P are necessary for production of color in the flower. Full stop. Second point. Single dominant gene ब्रैकेट में कैपिटल C ORR कैपिटल P ब्रैकेट क्लोज ORR बोथ है रेसिड्यू जीन्स
gamma, both residues such as, comma नहीं, such as small c and small p is responsible for production of white flower. अब आप लोग आधा पेज जगह ले लें कम से कम, यहीं पे नोट कर लेंगे प्लांट कौन सा है, स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस। अब आपको मालूम है फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स। फिनोटाइप क्या होगा, वाइट फ्लावर प्लांट। यहां भी क्या होगा, वाइट फ्लावर प्लांट। जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल। यहां से गैमेट आएगा, बोलिए यही आएगा ना। अब ये बन गया कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। क्या बन गया, हाल पर्पल फ्लावर प्लांट। कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब आप क्या करेंगे, आप सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो किसके बीच में, बोलिए भाई, यही होगा ना। इसमें एक मेल की तरह दूसरा फीमेल। अब बना लेंगे हम लोग क्या भाई, चेकर बोर्ड बना लेंगे। ये हो गया ना, बोलिए। अब क्या होगा भाई, ये हो गया। अब इधर एक तरफ मेल, इधर फीमेल। अब आपको मालूम है गैमेट कैसे बनेगा, बोलिए भाई, कैसे बनेगा गैमेट। गैमेट बनाने के लिए मैंने बताया था ना, एक छोटा चेकर बोर्ड बना लेंगे आप लोग, और क्या करेंगे, एक तरफ कैपिटल सी स्मॉल सी और यहाँ कैपिटल पी स्मॉल पी। तो क्या हो गया, कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ स्मॉल सी कैपिटल पी हो गया। बोलिए, और छोटा करिए। और यहाँ क्या, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल। तो बन गया ना, बोलिए। अब क्या होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, फिर दूसरा कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। वही यहां भी होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। बोलिए, ये बन गया।
बन गया या ना, कोई प्रॉब्लम? अब आप पूरा करते चलिए। कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल पी, या कैपिटल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहां बन जाएगा आपका कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी, यहाँ कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी हो गया। यहाँ क्या होगा? कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ कैपिटल सी स्मॉल पी, यहाँ हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी हो गया। यह हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल पी स्मॉल पी। अब यहां क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी, यहां हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहां क्या हो जाएगा? स्मॉल सी कैपिटल पी, यहां क्या होगा? स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। यहां क्या हो जाएगा? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहां क्या हो जाएगा? कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। यहाँ स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ क्या हो गया? स्मॉल पी स्मॉल पी। अब आप लोग देख रहे हैं जिसमें भी कैपिटल सी और कैपिटल पी है वह क्या होगा? पर्पल। हम मान लेते हैं इसको, हम क्या मान लेते हैं? ये जो है प्लस का सिंबल, बोलिए। यहां भी है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये क्योंकि यहां स्मॉल पी आ गया। ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब देखिए सब कैट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या हो गया? पर्पल। 9 क्या हो गया? पर्पल। और बचे कितने आपके? 7 जो बचे, ये सब क्या है? व्हाइट। क्या है? व्हाइट। मैंने आपको बताया जिसमें सिंगल डोमिनेंट जीन होगा वो क्या बनाएगा? व्हाइट में। क्या बनाएगा? व्हाइट। या दोनों रेसिव जीन होगी वह भी व्हाइट बनाएगा। तो इसके अलावा जो बचे हैं सब क्या है? व्हाइट है। तो आप लोग नोट कर देंगे फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 9 क्या हो गया? पर्पल। और रेशियो 7 क्या हो गया? व्हाइट। और ये हो गया F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। चलिए इसका पूरा आप लोग अगर न नोट का पर पाए हो तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो समझ में बात आ गई ना कि जिस भी कॉम्बिनेशन में कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा वो पर्पल कलर बनाएगा। जिसमें सिंगल डोमिनेंट जीन कैपिटल सी या कैपिटल पी होगा वो व्हाइट कलर बनाएगा। अगर दोनों रेसिव जीन है तो भी क्या बनाएगा? व्हाइट बनाएगा। चलिए एक और आपको नोट करा देते हैं हम, डुप्लीकेट जीन। हेलो, आप लोग थर्ड हेडिंग देंगे डुप्लीकेट जीन रेशियो। डुप्लीकेट जीन रेशियो केवल हेडिंग देंगे डुप्लीकेट जीन रेशियो ब्रैकेट में 15:1। आपको इसको पहले समझा देते हैं हम, फिर नोट कराएंगे। इसको आप नोट करने की जरूरत अभी नहीं है।
देखिए डुप्लीकेट जीन रेशियो का मतलब यह है, यहां जो डोमिनेंट जीन होते हैं, दोनों प्रकार के जो डोमिनेंट जीन होते हैं, वो चाहे उनमें से कोई भी एक जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन, तो वह सेम प्रकार का फिनोटाइप बनाएगा, सेम टाइप का फिनोटाइप बनाएगा। जैसे आपको ने बताया डॉक्टर जीएस सुल, डॉक्टर जीएस सुल ने जो है एक कैप्सुला प्लांट है, कौन सा प्लांट है? कैप्सुला प्लांट है, उसके फ्रूट पर वर्क किया। किस पर वर्क किया? फ्रूट पर वर्क किया। और उसका जो फ्रूट होता है वह सीफर्ड मीन्स क्या होता है? गडेरिया, पाल, उसके पर्स की तरह से होता है स्ट्रक्चर। तो क्योंकि जो पहले बात दी जाती थी कि गडेरिया हमेशा भेड़ को लेकर के एक स्थान दूसरे स्थान को जाता रहता था, तो वह ऐसे ही मटेरियल का अपना पर्स के रूप में इस्तेमाल करता था। तो यहां पर उन्होंने देखा कि जो फ्रूट होता है ये दो वैरायटी के होते हैं, दो वैरायटी के होते हैं। एक तो ऐसे दिख रहा है ट्रायंगुलर फ्रूट, कैसा? ट्रायंगुलर फ्रूट। और दूसरा क्या जो है, क्या? ऐसे टॉप शेप फ्रूट, कैसा? टॉप शेप फ्रूट, एक लट्टू की तरह से और दूसरा ट्रायंगुलर फ्रूट। इन दोनों वैरायटी के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया, ट्रायंगुलर फ्रूट और कौन से? टॉप शेप फ्रूट के बीच में। और जो ट्रायंगुलर फ्रूट होता है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? टॉप शेप। इसके लिए जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसके लिए जो जीनोटाइप है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। आपको ने बताया कि F1 जनरेशन में सभी ट्रायंगुलर फ्रूट बनेंगे, लेकिन F2 जनरेशन में आपको मालूम है टोटल 16 रेशियो बनेंगे, 16 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, जिसमें से क्या होता है 15 ऐसे होंगे कॉम्बिनेशन जिसमें या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल बी होगा। और मैंने आपको बताया चाहे कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल बी, दोनों एक ही प्रकार का फिनोटाइप बनाएंगे और वो बनाएंगे क्या? ट्रायंगुलर फ्रूट। इसलिए इसका नाम डुप्लीकेट जीन। चाहे कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल बी हो, ये दोनों एक ही कैरेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे, किसका? ट्रायंगुलर फ्रूट का। इसका जो लास्ट वाला होगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, वही क्या बनाएगा? वही बनाएगा टॉप शेप। इसलिए 15:1 रेशियो आता है। तो आप लोग जो है जरा सा नोट कर लीजिए। अभी आप केवल हेडिंग दिए हैं, उसको आप नोट करने की जरूरत अभी नहीं है आपको। अभी ये बताएंगे तब नोट करेंगे आप डुप्लीकेट जीन रेशियो हेडिंग के बाद नोट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन comma both dominant genes or alleles have same effect on the phenotype। एग्जाम्पल नोट करेंगे।
कैप्सुला फ्रूट, CAPSULA कैप्सुला फ्रूट, ब्रैकेट में सीफर्ड्स पर्स, गडरिया का बटुआ पर्स। हेडिंग दे दिया आपने, राइट डाउन। डॉक्टर GH सुल, डॉक्टर GH सुल made a cross between triangular fruit variety, ब्रैकेट में कैपिटल A, कैपिटल B, ब्रैकेट में, and top shaped fruit variety, ब्रैकेट में क्या, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल। ब्रैकेट लो, ऑफ कैप्सुला प्लांट, and found all triangular fruit, ब्रैकेट में कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, ब्रैकेट क्लोज। इन F1 जनरेशन full stop। when F1 triangular fruit variety undergo self pollination, comma, triangular and top shaped fruit are produced in 15:1 ratio, 15:1 ratio instead of 9:3:1 रेशियो। रूल में एक पॉइंट नोट कर देंगे, रूल सिंगल डोमिनेंट जीन कैपिटल A or capital B is enough, ENOUGH, पर्याप्त, enough for formation of triangular fruit, फुल स्टॉप। अब आप लोग एक पेज जगह ले लेंगे। हेलो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि प्लांट है, कैप्सुला फ्रूट है,
इसमें फिनोटाइप है ट्रायंगुलर फ्रूट और टॉप साइड फ्रूट के बीच में क्रॉस कराया गया। ये डोमिनेंट जीनोटाइप है, रिसेसिव जीनोटाइप। और यहाँ से गैमेट्स कैपिटल है, कैपिटल दिया है, यहाँ से स्मॉल दिया है और ये बना लिया ट्रायंगुलर फ्रूट। और आपको मालूम है 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैपिटल है कैपिटल बी, कैपिटल है स्मॉल बी, स्मॉल है कैपिटल बी, स्मॉल है स्मॉल बी, वही मेल फीमेल बनेंगे। और आपको मैंने रूल बताया है अभी कि चाहे कैपिटल हो चाहे कैपिटल बी हो, दोनों क्या बनाएंगे? टॉप शेप सॉरी ट्रायंगुलर फ्रूट बनेंगे। इसलिए देख रहे हैं 15 हो ट्रायंगुलर फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर फ्रूट बनेगा। और एक में क्या है, न तो कैपिटल है न तो कैपिटल बी है, सभी स्मॉल है, ये बनेगा टॉप शेप। ये रेशियो हो गया 15:1। और हाँ ध्यान दीजिए, इंटरेक्शन ऑफ जीन में जो मैंने रूल आपको नोट कराया है उसको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया गया। और केवल आप डेफिनेशन लिखने के बाद सीधे सीधे जो मैंने चार्ट आपको दिया है हर में, वही आप बना देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। आपको इतिहास भूगोल लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे इसको। अब 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर। तो आप लोग इसको हमेशा बनाते आ रहे हैं, लेकिन अगर एक नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? हेडिंग दे देंगे पुनेट्स स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? यही जो मैंने वर्गाकार आयताकार स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये वर्गाकार जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस प्रकार के मेथड को पुनेट ने दिया था, जिस कारण इसको बोलते हैं पुनेट्स स्क्वायर। तो चाहे आप मोनोहैबिट क्लास में बनाइए चाहे डायहैबिट क्लास में बनाइए, इस स्क्वायर को किसने दिया था? पुनेट ने, जिस कारण के सम्मान में नाम क्या देगा? पुनेट्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए 1 मार्क के लिए। इट इज चेकर बोर्ड, इट इज चेकर बोर्ड, CHEKARBORD, चेकर बोर्ड, and used for a representation of a result of a cross between two organisms. Full stop. It is represented by RC Punnett, and hence it is known as Punett's square. Punett's square. Full stop. This checkerboard ORR square represent both phenotype and genotype of progeny. Genotype of progeny. फुल स्टॉप। अब देखिए 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक आपका लिंकेज और दूसरा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।
अब आगे इसको बताएंगे हम।